चलो चलते हैं मजा लेने के लिए। ये मंजू ना बड़ी अपनी बहू को सीधा समझती थी, निकली ना सुरपंखा। पर आवाज तो नई बहू की आ रही है सुषमा। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है, कहीं सब कुछ मुझ पर ना आ जाए। अरे तुझ पर कैसे आ जाएगा बबीता, तूने कुछ थोड़े ना किया है, या फिर तुमने इसके घर में कलेश करवाया है? आपने कलेश करने वाली का घर तो मैंने ही बताया था ना। अरे सुषमा, स्नेहा और करण का रिश्ता मैंने ही तो करवाया था। तू ना छोड़, अब जरा सोच मत, देखते हैं आखिरकार बात क्या है। सुषमा और बबीता मंजू के दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो जाती। आप तो चुप ही रहिए, आई बड़ी लेक्चर देने वाली। हाय राम, हमारे घर को क्या हो गया है? अब तुम अपनी जेठानी से इस तरह से बात करोगी? ये तो तुम्हारी अच्छी बात नहीं है प्रिया। अरे बहू, इस लड़की ने मुझे तक नहीं छोड़ा, तो फिर तू किस खेत की मूली है बहू? न जाने मेरी किस्मत में कौन से पत्थर पड़े थे जो इस कलेश की दुकान को अपने घर ले आई। आज तक जिस घर की चूं तक की आवाज इस घर से बाहर नहीं गई थी, उस घर का आज मजाक बनकर रह गया है। तुझे एक ही घर में दो बहुएं लानी थी, अब ले मजे। उस जमाने में रोज मेरी भाभी से लड़ती थी तू, और ये तो आजकल की लड़कियां हैं, पीछे थोड़ी ना रहेंगी। अब तुम ना मुझे नहीं सुनाओ, लगी है मेरे पीछे। ये तो नहीं कि इसे समझाएं, ये पता नहीं कैसे बातें कर रही है प्रिया। मंजू के घर में मौका देखते ही मोहल्ले की औरतें मंजू के घर में आ जाती हैं। बड़े दूसरों के घरों की बातें बनाती थी मंजू, अब बच गए ना तेरे घर भी बर्तन। आप अपना घर देखिए आंटी जी, कहीं आपके बर्तन आपके ही ऊपर ना बच जाए आंटी जी। चैताली जो चाहती थी उसने वो कर दिखाया था। उसने प्रिया की इमेज खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, और सभी के सामने प्रिया एक बुरी बहू बन गई थी। तू कुछ बोले उससे पहले मैं ही तुझसे माफी मांग लेती हूँ मंजू। मुझे नहीं पता था इतनी संस्कारी दिखने वाली प्रिया ऐसी होगी। तुझे तो भगवान ही बचाए मंजू। ठीक है चलते हैं हम। चल बबीता, हम तो चलते हैं। फिर शाम के वक्त खांसती हुई चैताली अपनी सास के पास आती। रात के खाने में क्या बनाऊं माँ जी? ऐसे तो सालों से आप सबका खाना बना रही हूँ, पर जब से प्रिया आई है आप सबके मुंह का स्वाद बदल गया है। इसीलिए सोच रही हूँ कि एक बार आप सबसे पूछ लूं। वो स्नेहा तो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी हुई है, तो मजबूरी में आप सबको मेरे ही हाथ का खाना खाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है बहू, खाना तो खाना होता है। अब हमें क्या पता था ये प्रिया एक टाइम का खाना खिलाकर 3 टाइम का खाना निकाल लेगी। तो इस हालत में कैसे काम करेगी? तुझे आराम करना चाहिए बेटा। नहीं नहीं मजी, काम पहले और फिर आराम। अरे मेरी बड़ी बहू कितनी कर्मठ है, और मंजू तो इसी में बुराइयां निकाल रही थी। भगवान से तो डर। तुम तो चुप ही रहिए जी, जहाँ पलड़ा भारी वहाँ तुम। चैताली पहले की तरह पूरी आजादी से रसोई में खाना बनाने लगी। मैं हूँ यहाँ की महारानी, प्रिया मुझसे ना उलझना। और फिर प्रिया वहाँ आ जाती है। अभी तक तो आपने मेरी शराफत देखी है भाभी। शादी से पहले चेस की चैंपियन थी मैं, कभी अपना नेक्स्ट मूव किसी को बताती नहीं थी, पर अब वॉर्न कर देती हूँ आपको, तैयार रहेगा भाभी। ये कहकर हंसती हुई स्नेहा किचन से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने फोन से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर चैताली का खाना तैयार होने से पहले सजा भी देती है। सभी रात के खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। ये खाना कहाँ से आया? मैंने जो बनाया वो बताइए ना। मम्मी जी, आज सुबह से ये स्नेहा क्या कर रही है? हाँ बहू बताती हूँ, मुझे तुम दोनों लड़कों से कुछ बात करनी है। इससे पहले कि आप कुछ कहें, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कल रात को एक बहुत ही पहुँचे हुए पंडित जी से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि भाभी जी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है और उसका उपाय भी बताया है मुझे, पर ये सब मुझे ना झूठ लगा। पर आप सब जानते ही हैं, भाभी अचानक से बीमार हो गई और मैं डर गई, इसीलिए मैंने उसका उपाय किया। वाह स्नेहा, कितना
प्यार करती हो तुम भाभी से, और तुमने कैसा उपाय किया? उन्होंने मुझसे कहा कि अभी से 24 घंटे के लिए हर एक औरत से तुम्हें बदतमीजी से बात करनी है, और इसी कारण मैंने सुषमा आंटी और आपसे, भाभी से, सभी से बहुत ही बुरा व्यवहार किया। और देखिए, ऐसा करते ही भाभी एकदम ठीक भी हो गई ना। अरे राम 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 बहू, ये बात थी। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत ही भला बुरा कहा। तभी मैं सोचूं कि अचानक गाय से सांड कैसे बन गई तू, और वो भी 2 सींग वाली। अरे पर हुआ क्या था, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? वो तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है अब। और अब मैंने जो खाना बनाया उसका क्या? टेबल पर स्नेहा के हाथ का बना हुआ खाना छोड़कर अब मैं तेरे हाथ का तो खाना नहीं खा पाऊंगा। इसे फ्रिज में रख दे, हम इसे सब कल खा लेंगे। सब किराए पर पानी फिर जाता है। चैताली को देखकर प्रिया आंख मारती है और कहती है चेस खेलोगी भाभी? अब जेठानी और देवरानी की ये लड़ाई एक तरफा हो चुकी थी। जेठानी एक दाव फेंकती तो देवरानी दूसरा दाव तैयार रखती। अब दोनों बहुओं में खुद को अच्छा साबित करने की होड़ लगी रहती है। अरे अरे बहू, अब रुक जा। नहीं माँ जी, बस एक और फिर अभी तो मेरा एक और माँ जी। अब कितना खाना खिलाओगी बहू? अब आजकल तुम दोनों को मुझ पर ज्यादा ही प्यार आने लगा है। अभी तो कुछ किया ही नहीं है माँ जी, अभी तो आपके पैर भी दबाने हैं। चैताली जैसे ही मंजू के पैर दबाने जाती है, उससे पहले ही प्रिया पैर दबाने लगती है। रोज तो आपके पैर मैं ही दबाती थी ना माँ जी, अब तो मैं ही आपके पैर दबाऊंगी। अरे अब फिर तुम दोनों लड़ने मत लगना। ऐसे भी मेरा खाना खाइए कर करके नाक तक खाना खिला दिया है तुम दोनों ने। चलो दोनों एक एक पैर दबा लो बस। फिर कुछ देर बाद, अरे कोई तो मेरा ये कुर्ता प्रेस कर दो। योगेश के कहने की देर थी कि दोनों बहुएं भागती हुई आती हैं और दोनों बहुएं कुर्ते को खींचने लगती हैं। कुर्ता बीच में से फट जाता है। चल दीना चल, फट गया ना कुर्ता? हाँ तो तूने चेस खेला है, तो मैं भी कबड्डी जानती हूँ। तो उससे पहले ये घर मेरा था, मैं भी इसे नहीं छोड़ सकती। झगड़े में दोनों बहुएं सभी बातें उगल देती हैं और सभी लोग सब कुछ समझ जाते हैं। ये सब क्या है स्नेहा? ये सब मेरी गलती नहीं है, मैं तो एक अच्छी बहू साबित होना चाहती हूँ। पर करण, भाभी है कि उन्हें सब कुछ वैसे ही चाहिए जैसे कि पहले था। उनसे तो मेरी तारीफ सहन ही नहीं हुई। होती भी कैसे? बेटे की तरह से जिस देवर को रखा था, बीवी के आने के बाद वो मुझे पूछता तक नहीं था। दिन रात सभी की सेवा की, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरे हाथ का खाना बेस्वाद हो गया था। इसीलिए मैंने चाल चली ताकि प्रिया से सबको नफरत हो जाए। पर उसने पंडित जी के उपाय का नाम लेकर खुद से सबको बचा लिया। गलती तुम्हारी नहीं चैताली, हमारी है। हमने अनजाने में तुम्हें इतना दुख पहुंचा दिया कि तुम ये सब करने लगी। लेकिन इसमें प्रिया की भी कोई गलती नहीं। तुम भी जब इस घर में आई थी तो एक अच्छी बहू साबित होना चाहती थी, सबका दिल जीतना चाहती थी। प्रिया ने भी वही कोशिश की, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं छीन सकता चैताली। यहाँ लोगों के घर में एक भी अच्छी बहू नहीं होती और हमारे यहाँ 2-2 है। आज से एक दिन चैताली रसोई संभालेगी और एक दिन प्रिया। जिसे खाना ना खाना हो वो बाहर खाए, लेकिन मेरी बहुओं को कोई कुछ नहीं खाएगा। हाँ सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं भी सॉरी ना प्रिया, मुझसे भी गलती हो गई। अनजाने में हुई गलती को दोनों बहुएं समझ जाती हैं और 2 बहनों की तरह खुशी खुशी रहने लगती हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।